डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले अभी क्योस यहाँ पे है, दो मुद्दों पे बात करनी, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा जो है HMPV। पहले हम HMPV की बात करेंगे। तो HMPV वायरस क्या है और ये फैलता कैसे है? HMPV वायरस जस्ट लाइक जो कॉमन कोल्ड वायरसेस बाकी हमारे माहौल में हैं, जस्ट लाइक दैट, और ये बहुत क्लोज है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV के बहुत करीब है, ये मिलता जुलता है उससे। सो इट इज़ नथिंग, कोई सीरियस मसला नहीं है, ये नॉर्मल कॉमन सा वायरस है जो पहले से हमारे माहौल में मौजूद है और ऑलरेडी इसके केसेस आते रहते हैं। इस वायरस के आम सिम्टम्स क्या है? इसके आम सिम्टम बिल्कुल जैसे बाकी कॉमन कोल्ड वायरस के होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, हल्का सा बुखार भी हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, नौशिया, डायरिया भी कभी कभी होता है, हेडेक हो सकती है। सो जस्ट लाइक ए नॉर्मल कॉमन कोल्ड। तो किस उम्र को ये ज़्यादा टारगेट करता है? ये ज़्यादा टारगेट करता है एक्सट्रीम्स ऑफ एज, छोटे बच्चों में लेस देन 5 ईयर्स और एल्डरली मोर देन 65-70 ईयर्स में ज़्यादा टारगेट करता है। और जो स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कोई थेरेपी पे होता है, स्टेरॉइड्स वगैरह पे, उनमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्या HMPV सिर्फ सांस की बीमारी का सबब बनता है या कई और बीमारियों का भी सबब बन सकता है? HMPV वायरस जो है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, ये एक कॉमन कोल्ड वायरस है और ज़्यादा ये लंग्स को उतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं करता है जिस तरीके से कोविड वायरस ने किया था। अब हम क्योंकि घबराए हुए हैं, सो ये ज़्यादा बस अपर रेस्पिरेटरी में ही ज़्यादा सिम्टम्स कॉज करता है। अगर किसी को HMPV वायरस होता है खुदा न खास्ता, तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? मेन इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है क्योंकि आज तक इसने इतनी इंपॉर्टेंस, इतना कोई बड़ा हादसात इसने नहीं किए हैं, कोई एपिडेमिक्स नहीं किए हैं। सो इट जस्ट नीड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पैरासिटामॉल है, अपने आप को अच्छी तरह डाइट अच्छी लीजिए, फ्लूइड्स लीजिए, दैट्स मेन ट्रीटमेंट। ये वायरस ज़्यादातर खाली विंटर्स में पाया जाता है कि ये समर, क्या ये मौसम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कश्मीर में तो जो भी ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये ज़्यादा सर्दियों के मौसम में बढ़ जाते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में मौसम ठंडा हो जाता है। ठंडा मौसम जो है, वायरसेस उसमें ज़्यादा अपने आप को बेटर फील करते हैं। और सर्दियों के मौसम में क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई हो जाता है और जो भी ये वायरसेस वगैरह होते हैं, ये एंट्री पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सर्दियों में ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। क्या अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है और आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी? इसकी अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और अल्लाह ना करे कि हमें ज़रूरत पड़े इसके लिए वैक्सीन बनाने की। ये उतना सीरियस वायरस नहीं है, इसलिए अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बनाया है। और मैसेज मेन ये है कि प्लीज़ आप घबराइए नहीं। ये अदरवाइज़ भी ये वायरस तकरीबन 8 to 10% ऑफ जो केसेस रिपोर्ट करते हैं निमोनिया वगैरह करके, उनमें ये पाया जाता है। सो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी इलनेस मेजॉरिटी केसेस में माइल्ड ही रहती है।